हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन is let f is a function from interval 0 to infinity to 0 to infinity 0 पर क्या क्लोज है. We define f of x equal to 0 to x greatest integer y dx where boxes is the greatest integer less than or equal to x. Which of the following is true? Option F is differentiable at every point in 0 to infinity, and option B is f is continuous everywhere except at the integer points in interval 0 to infinity, and option C is f is continuous at everywhere in 0 to infinity and differentiable except at the integer points. Option D, f is both continuous and differentiable except the integer points in interval 0 to infinity. ठीक है, तो मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें. फंक्शन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल के बारे में डिस्कस करना है कि कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन. ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन की जो वैल्यू है उसके ऊपर आ जाए. सेकंड, फंक्शन की जो डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड दोनों क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए और इक्वल आ जाए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस पॉइंट पर. एफ ऑफ एक्स देखते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है. एफ ऑफ एक्स कैसा डिफाइन है? इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इंटू डी. जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना, क्या होता है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. एक्स को हम क्या ले सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस का प्लस का आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एन एफ. ठीक है, एन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स हमारा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है. और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 से 1 के बीच में लाई करता है. दैट इज एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू एन प्लस एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इंटू डी वाई. अब ब्रेक करते हैं लिमिट को 0 से 1. 0 से 1 है, ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो ये 0 इंटू डी वाई आएगा. फिर 1 से 2 में ग्रेटेस्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी वाई. फिर 2 से 3 में क्या आएगा? 2 आ जाएगा और इंटू में डी वाई. प्लस एन सो ऑन, प्लस एन माइनस 1 से एन के बीच में ये क्या आएगा हमारा? एन माइनस का 1 आएगा इंटू डी वाई. फिर एन से लेकर के एन प्लस एफ, ये हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा इंटू डी वाई. सो फाइनली आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन सो ऑन प्लस एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एफ. ये आएगा यहाँ पर. ये तो एन आ गया, और एन सॉरी ये एन प्लस एफ माइनस एन, तो कितना आएगा? एन ही आएगा. ठीक है, लास्ट में हमारा एन आ जाएगा. सो 1 से लेकर के एन माइनस 1 तक का टर्म क्या आ जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1 तक के नंबर्स का टर्म, एन माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम फर्स्ट, एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 प्लस एन इंटू एफ. ठीक है, ये मिल गया हमें. अब इसमें हम क्या निकाल दें? एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, एन को भी रिप्लेस कर देते हैं. एन हमारा किसके इक्वल था? एन की वैल्यू जो हमारी इक्वल थी, एन क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था ना. सो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस का कितना जाएगा? ग्रेट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आएगा. एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से देखो मिलेगा एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मिलेगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं, और वही माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं. सो अंदर क्या बचने वाला है? ये तो यहाँ पर बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये माइनस का आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 अपॉन में 2. तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा. तो फाइनली आएगा एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 अपॉन 2. ये क्या बन गया? ये बना हमारा एफ ऑफ एक्स. अब इंटीजर और नॉन इंटीजर पर चेक करेंगे. एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा अगर एक्स हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है? तो अगर एक्स इंटीजर से बिलोंग करेगा, सो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दोनों वैल्यू क्या रहेगी हमारी? सेम ही रहेगी, है ना. सो
एक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट एक्स ही आ जाएगा। तो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। और माइनस का कितना आएगा, एक्स बाई टू, तो एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है। और एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही रखेंगे, और इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना। बिकॉज एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों सेम है अगर एक्स हमारा इंटीजर है। अगर एक्स हमारा इंटीजर नहीं है तो सेम ही रहने वाला है, एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन बाई टू, अगर एक्स हमारा इंटीजर नहीं है। अब चेक करते हैं सिर्फ कंटिन्यूटी, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ठीक है। इंटीजर अगर एक्स हमारा इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूस। तो ये तो पूरा का पूरा फंक्शन ये तो कंटिन्यूस है, बस हमें किस पर चेक करना पड़ेगा, इंटीजर पर चेक करना पड़ेगा। बिकॉज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारा इंटीजर पर ही डिसकंटिन्यूस होता है, उसके अलावा हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है ना। तो एन हमने क्या लिया, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और कंटिन्यूटी एट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पर इस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट एन बिलोंग्स टू नेचुरल, सॉरी इंटीजर। ठीक है। एफ ऑफ एन निकालते हैं पहले। एफ ऑफ एन क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा, बिकॉज इंटीजर पर हमारा इंटीजर ही मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन 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 माइनस वन बाई टू। अब इसकी निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, इंटीजर के लेफ्ट में, तो अब वो इंटीजर नहीं ना, इंटीजर के लेफ्ट की बिहेवियर चेक करें लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एन माइनस का एच से रिप्लेस कर देंगे। और फंक्शन इंटीजर के लेफ्ट में फंक्शन हमारे पास क्या है, लेफ्ट राइट दोनों में यही बनेगा, दैट इज ये आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एन माइनस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन माइनस एच प्लस वन अपॉन टू। अब एन माइनस एच यानी कि एन के लेफ्ट में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या मिलेगा, एन से एन के बीच में क्या होता है, अगर एक्स हमारा एन माइनस वन से एन के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिल जाएगा, ये तो एन से कम, एन माइनस वन और एन के बीच में रहेगा, तो ग्रेटेस्ट हमारा एन माइनस वन आ जाएगा। और एच टेंस टू जीरो पर ये तो एन आएगा, इंटू में कितना आएगा, एन माइनस का वन आ जाएगा, ये कितना आएगा, एन माइनस वन आएगा, और ये भी कितना आएगा, एन माइनस का वन प्लस का वन अपॉन में टू, वन से वन कट गया, सो ये कितना आया, एन बाई टू आया। एन माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, एन माइनस वन हमारा कॉमन आ जाएगा, सो यहाँ पर क्या बचेगा, एन माइनस, और यहाँ पर कितना बचेगा, एन बाई टू। सो ये भी कितना आ गया, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एन प्लस एच, सो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एन प्लस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच प्लस वन अपॉन में टू, बिकॉज राइट में भी यही फंक्शन है हमारा इंटीजर के। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं एन के राइट में, तो एन प्लस वन से एन से एन प्लस वन के बीच में, तो ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस एच का एच टेंस टू जीरो है, तो एन के राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच करेंगे राइट से तो कितना आएगा, एन, और एच टेंस टू जीरो पर ये कितना आएगा, एन एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एन और इंटू में एन प्लस वन बाई, एन को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा एन माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, एन प्लस वन बाई टू, तो टू एन माइनस का वन, टू एन माइनस एन, एन माइनस वन बाई टू, एन ऑलरेडी बाहर है तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आ गया। So this implies f of x is continuous for all n belongs to integer. So hence integer के अलावा तो continuous है ही था, so this implies f of x is continuous, f of n, और जीरो से इन्फिनिटी में ही चेक करना है हमें, तो f of x is continuous
फॉर ऑल एक्स इन 0 to ∞, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया 0 to ∞। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हमें निकालनी है ना। इंटीजर के अलावा तो डिफरेंशिएबल होगा, इंटीजर पर ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटीजर पर ही चेक करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक कर लेते हैं फंक्शन के। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले आर एच डी निकाल लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू एन पर ही निकालने, एन हमारा इंटीजर से बिलोंग कर, ठीक है, 0 से ∞ में ही। तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एन अपॉन में एच, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एन प्लस एच क्या आएगा, एन प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच आएगा, बिकॉज एन के राइट की बात कर रहे हैं। और इन टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एन प्लस एच प्लस 1/2 एंड माइनस का एफ ऑफ एन क्या है, एन इंटू एन माइनस 1/2 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है ना। एन के राइट में तो ये हमारे पास एन प्लस एच का ग्रेटेस्ट नहीं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एन आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस एच माइनस का एन इंटू में आ जाएगा एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2 और माइनस का है एन इंटू एन माइनस 1/2 और अपॉन में क्या है, एच है। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एन इंटू एन प्लस एच, यहाँ से अगर हम n/2 को बाहर ले आए माइनस का, तो बचेगा n प्लस 1 और प्लस का आ जाएगा n माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, n और n 2 से 2 कट गया, अपॉन में क्या है, h है। सो लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू एन प्लस एच और माइनस का ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में h, n स्क्वायर कट जाएगा। सो लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू एच अपॉन एच, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, n आ गया। तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया n। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसी तरीके से। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n माइनस एच माइनस एफ ऑफ n अपॉन में आ जाएगा माइनस का h, ठीक है, फॉर्मूला यूज किया हमने डायरेक्टली। सो लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस एच प्लस 1/2, एफ ऑफ एन पर क्या है, n इंटू एन माइनस 1/2 वैल्यू है, अपॉन में क्या है, माइनस का h है। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये ग्रेटेस्ट में क्या आ जाएगा हमारा, n माइनस का 1 आ जाएगा, और इंटू में कितना है, n माइनस का h है, माइनस ये कितना आएगा, n माइनस का 1, ये n माइनस 1 आएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट, n/2 बचेगा, और माइनस का n इंटू एन माइनस 1/2 और अपॉन में क्या है, माइनस का h है, ठीक है। तो ये माइनस का 2n इंटू एन माइनस 1/2, 2 कट जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू एन माइनस एच माइनस का आएगा n इंटू एन माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h। तो यहाँ से n को कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1। सो ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, किसको लिया हमने, n-1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, n ये सॉरी n नहीं है, n-1 है, n-1 इंटू एन माइनस एच, ठीक है। तो n-1 कॉमन आएगा और इंटू में आ जाएगा n माइनस का h और यहाँ पर आएगा माइनस का n, माइनस n कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का h है, माइनस h कट गया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो n माइनस का 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, n माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, n, दोनों डिफरेंट है, तो दिस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n, हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर के अलावा तो डिफरेंशिएबल है। अब इसमें क्या बोल रखा है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट कर दो क्या, कंटिन्यूस एवरी
इंटीरियर पॉइंट, ये भी गलत हो गया। एफ इज बोथ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स, नहीं ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है एवरी पॉइंट पर और डिफरेंशिएबल है एट एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इन स्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।